बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। इसे आप लोग स्टैंडिंग वेव्स का नाम भी दे सकते हैं और इसे आप स्टेशनरी वेव्स भी कह सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था वेव्स की हमने डिफरेंट टाइप को डिस्कस किया, वेव के लिए स्पीड फाइंड की, इसकी वेव इक्वेशंस को हमने डिराइव किया और लास्ट हमने फिर सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल और लास्ट जो हमारा टॉपिक था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की दो टाइप्स थी, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम लिया था और दूसरी फिर हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम लिया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस को डिस्कस किया, उसके साथ साथ हमने उसकी कंडीशंस को कि किस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, कंडीशंस क्या होगी, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स क्या होगी, पहले हम स्टैंडिंग वेव्स को देखते हैं। स्टैंडिंग वेव्स ये होगी कि लेट्स सपोज हमारे पास दो वेव्स हों और उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और उनमें कोई फेज डिफरेंस ना हो। दोनों वेव्स मूव करें इन अपोजिट डायरेक्शंस, मींस कि दोनों वेव्स, एक वेव्स ऐसे मूव कर रही है और दूसरी वेव्स ऐसे मूव कर रही है। लेट्स सपोज एक पल्स यहाँ पर है हमारे पास दूसरा और ये दोनों वेव्स यहाँ पर ऐसे मूव कर रही हैं। जब दोनों वेव्स मूव करेंगी तो हम कहेंगे कि ये किसी पॉइंट पर ये फॉर्म होगी, तो इसके रिजल्टेंट जो हमें वेव्स मिलेगी उसको हम स्टैंडिंग वेव्स का नाम देते हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स को हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द स्टैंडिंग वेव्स आर जनरेटेड बाय द सुपरपोजिशंस ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो इसको हम समझने के लिए ऐसे ड्रा करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास दो वेव्स पल्स हैं, हम जस्ट वेव पल्स की बात करेंगे। एक वेव पल्स, ये दो हमारे पास डिफरेंट वेव पल्स हैं और इन दोनों पल्स की हमारे पास हम ऐसे कहेंगे कि यहाँ से अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा पहले करके हम ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम लेट्स सपोज हम ये एज्यूम करते हैं कि दोनों पल्स जो हैं तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से क्लियर है कि फेज डिफरेंस नहीं है। साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि लेट्स सपोज ये वाला जो पल्स है तो इसका हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है ये y1 और ये जो सेकंड पल्स है इसका एम्पलीट्यूड है y2। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, वेवलेंथ सेम है, जस्ट डिफरेंस इसमें किसका है, डायरेक्शंस का। ये वाला जो पल्स है जिसका एम्पलीट्यूड y1, ये पल्स ट्रेवल कर रहा है टू राइट साइड, तो ये वाला पल्स यहाँ से राइट डायरेक्शंस में, और ये वाला जो पल्स जिसका एम्पलीट्यूड y2 है तो ये यहाँ से ट्रेवल करेगा टू लेफ्ट साइड। तो दोनों पल्स यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और ये किसी भी पॉइंट पर ऐसे कंबाइन हो जाएंगे। तो जब ये कंबाइन होंगे तो इनके कंबाइन होने की वजह से यहाँ पर एक वेव पैटर्न जनरेट हो जाएगा। ये दोनों पल्स, तो इन दोनों पल्स की वजह से यहां पर एक वेव पैटर्न डेवलप होगा। नाउ स्टूडेंट्स, जब यही दोनों पल्स एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा बैक इस तरीके से ट्रेवल कर रहे थे तो यहाँ पर ये कंबाइन हो रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास एक वेव पैटर्न डेवलप हो रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है तो यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स है, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स और इस पॉइंट पर भी यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स है। तो इस पॉइंट को जहाँ पर मैक्सिमम, इसको मैं A1 का नाम देता हूँ, ये वाला पॉइंट इसे A2 का, और ये वाला जो पॉइंट होगा इसे मैं A3 का नाम देता हूँ। इसी तरीके से ये वाले जो पॉइंट होंगे तो इनको भी हम डिफरेंट नाम देते हैं। तो इसको नाम देते हैं कि ये वाला पॉइंट N1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट हमारे पास N1, N2 और ये वाला पॉइंट N3 और ये पॉइंट N4।
अब यहाँ पर देखें पॉइंट A1, A2 और A3 इनका मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो इनको हम A1, A2 और A3 का जब हमारे पास मैक्सिमम जहां पर एम्पलीट्यूड्स हो तो उसे हम A1, A2 और A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो वाले पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो तो अलोंग ये जो रेफरेंस लाइन है या अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर अगर देख लें तो एम्पलीट्यूड जीरो होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम N1 का नाम देते हैं, N2, N3 और N4 का नाम देते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे कहेंगे कि कंसिडर अ स्ट्रिंग कैरिंग टू वेव्स pulses y1 and y2 moving in opposite directions as shown. When they superpose, they give rise to standing waves as shown. कि अब ये वाली जो दो वेव्स हैं ये सुपरपोज्ड हो रही हैं, तो यहाँ पर ये हमें क्या दे रही हैं, ये स्टैंडिंग वेव्स दे रही हैं। There are certain points like N1 and 2 with zero displacement, means with zero amplitudes with respect to mean positions. Therefore, these are called nodes. तो वो वाले पॉइंट जहां पर जीरो एम्पलीट्यूड्स हो या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो, क्योंकि ये वाला पॉइंट है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो वो पॉइंट जहां पर जीरो डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे आप लोग नोड्स का नाम देंगे। तो यहां पर जो हमारे पास पॉइंट हैं इस डायग्राम के मुताबिक, हियर N1, N2, N3, N4, अगर इसमें नंबर ऑफ लूप्स और बने तो आप N4, N5 लिखेंगे। ये वाले जो पॉइंट्स होंगे तो ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे नोड्स को। और अब हम मैक्सिमम वो पॉइंट जो कि मैक्सिमम होंगे A1, A2, A3, तो यहाँ पर कौन से जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, A1, A2, A3, तो इन पॉइंट्स को आप लोग नाम देंगे ये एंटी नोड्स होंगे। तो नोड्स और एंटी नोड्स में यहाँ पर हमें डिफरेंस क्लियर हुआ कि वो वाले पॉइंट जहाँ का जिसका रेफरेंस लाइन से या मेन पोजीशन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स होगा वो एंटी नोड्स कहलाएंगे, और वो पॉइंट जिनका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो उनको आप लोग नाम दे सकते हैं किसका, एंटी नोड नोड्स का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ये वाली जो इक्वेशंस आई है तो इसमें हम ऐसे कहते हैं कि मैथमेटिकली अगर इसकी कंडीशंस हम फाइंड करना चाहें तो लेट्स सपोज ये हमारे पास वेव है, एक मूव कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरी वेव जो y2 पल्स है तो ये मूव कर रही है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम पहले उस वेव के लिए लिखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है फॉर फर्स्ट वेव्स। तो हम ऐसे लिखेंगे y1 के, हम फर्स्ट वेव्स की फर्स्ट पल्स की बात कर रहे हैं, तो y1 x ऑफ t इज इक्वल टू, ये वेव किधर मूव कर रही है, राइट साइड, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो ym है, ym साइन ऑफ, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशंस 1 का। या इसमें आप लोग एक और चीज भी लिख सकते हैं जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था, तो उस चीज को अगर यहां पर आप लोग लाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई यहां पर क्या था, फेज डिफरेंस था। अब दूसरी इक्वेशंस जो लिखेंगे तो उसके लिए y2x ऑफ t इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड सेम है ym साइन ऑफ kx। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो इसके लिए ये कहा है कि ये वेव्स किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है, ये वाला पल्स पॉजिटिव से नेगेटिव एक्स एक्सिस में। जब पल्स हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा तो फिर हम यहां पर इसके साथ माइनस पहले से माइनस ओमेगा टी लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। अब शुरू में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया है ये वाला स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स,
वहां पर हमने एक बात कही थी कि देयर इज नो फेज डिफरेंस, कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कोई भी नहीं है। जब यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है तो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना है कि हेयर फाई इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से ही इसे फाई को 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से दो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, इसको आप लोग इक्वेशंस 1 का नाम दें और ये वाली जो इक्वेशंस होगी इसको इक्वेशंस 2 का नाम दें। अब ये जो स्टैंडिंग वेव्स यहाँ पर फाउंड हुई हैं, तो ये स्टैंडिंग वेव्स किस वजह से फाउंड हुई हैं? ये वाली स्टैंडिंग वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशंस। जब ये दोनों पल्स सुपरपोज हुए हैं तो सुपरपोज होने की वजह से ये स्टैंडिंग वेव्स फाउंड हुई हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। नाउ फ्रॉम सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल क्या होगा? y(xt) इज इक्वल टू y1(xt) प्लस y2(xt). दोनों इक्वेशंस लिख लें। अब हम इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो y(xt) इज इक्वल टू ym साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस ym साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी। दोनों में ym कॉमन है तो ym को कॉमन ले लें। xt इज इक्वल टू ym कॉमन ले लिया है, यहाँ पर साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी। नाउ अब इसको आप लोग नाम दें इक्वेशंस 3 का। ये आप लोगों के पास इक्वेशंस 3 होगी। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है? तो इसको आप लोग ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बन रहा है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो जब ये हम लिखेंगे तो ये फार्मूला किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू काज अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स आप लोगों ने कैसे करना है? kx माइनस ओमेगा टी, तो इसको आप लोगों ने kx माइनस ओमेगा टी इसको अल्फा का नाम दें और ये वाला kx प्लस ओमेगा टी इसको बीटा का नाम दें। तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? यहाँ से फार्मूला आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है? यहाँ पर इसी फार्मूले को की बेस पर इसे देखना है। तो ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। नाउ y(xt) इज इक्वल टू ym, इसको देखें ym, ये तो हमारे पास बाहर था ym, इसके साथ 2 लिख लें। 2ym साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी, साथ बीटा की वैल्यू भी लिख ली और इसे 2 से क्या कर लें? डिवाइड कर लें। इनटू काज ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू kx माइनस ओमेगा टी माइनस बीटा, तो माइनस kx और इसके साथ क्या जाएगा? माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। नाउ यहां से देखें ये हमारे पास 2kx रह जाएगा और माइनस ओमेगा टी ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से प्लस kx और माइनस kx कैंसिल, तो यहां पर माइनस 2 ओमेगा टी ये वाली टर्म रहेगी। नाउ y(xt) इज इक्वल टू 2ym साइन 2kx डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस, कौन सी टर्म? ये वाली कैंसिल कर ली और यहां पर माइनस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। नाउ y(xt) इज इक्वल टू 2ym साइन ऑफ kx, ये हमारे पास बन जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? cos थीटा के इक्वल। तो ये ऐसे साइन kx इंटू cos, ये भी कैंसिल 2 और 2 माइनस ओमेगा टी, तो ऐसे cos ओमेगा टी ऐसे लिख लें। अब इस इक्वेशंस को मैं ऐसे लिखता हूं y(xt) इज इक्वल टू
2ym sin kx इंटू cos ओमेगा टी, और इसे नाम दें इक्वेशंस 4। इक्वेशंस 4 में ये हमारे पास स्टर्लिंग साइनोसाइडल वेव्स आ रही है। दिस वेव हैज द डबल मैग्नीट्यूड्स, इसका मैग्नीट्यूड्स क्या हो रहा है, ये वाली जो वेव्स है तो इसका मैग्नीट्यूड इसके मुकाबले में डबल हो जाएगा। हमें कहाँ से पता चला मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, ये जो साथ 2ym आया है तो ये ym तो एम्पलीट्यूड था, कौन सा, ये शुरू में देखें तो ये वाला लेट्स सपोज हमारे पास है, y1 को ym का नाम दें, जो सुपरपोज होने के बाद बनी है तो ये हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये सारी टर्म जो है 2ym sin kx, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एम्पलीट्यूड को ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट वेयर sin kx हैज द वैल्यू 1, सो दैट हम ये लिखते हैं कि sin kx इज इक्वल टू 1। जब यहां पर आप लोग पुट करेंगे एम्पलीट्यूड्स की, हम जस्ट बात करते हैं, ऐसे हम लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड्स हमारे पास क्या आ रहा है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2ym sin kx। किस वक्त ये मैक्सिमम होगा, जब हमारे पास ये वाला जो फैक्टर आ रहा है sin kx ये हमारे पास 1 के इक्वल हो। जब ये 1 के इक्वल कैसे आएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे kx इज इक्वल टू साइन है तो इस साइड आकर ये साइन इनवर्स ऑफ 1। नाउ kx इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये बन जाएगा n पाई डिवाइडेड बाय 2। यहां पर ये जो n है तो ये n रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, ऑड नंबर को, तो n के लिए हम लिखेंगे n ये आएगा n इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू सो ऑन। हम n को 1 पुट करके देखेंगे, 3 पुट करेंगे, उसके बाद 5 एंड सो ऑन। नाउ kx इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये बन जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद 3 पुट किया तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, 5 पाई डिवाइडेड बाय 2 अप टू सो ऑन। यहां पर k क्या है, तो k रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नंबर को, तो वेव नंबर किसके इक्वल होते हैं, k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लेमडा के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट करें तो 2 पाई ओवर लेमडा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2 3 पाई टू 5 पाई डिवाइडेड बाय 2 अप टू सो ऑन। तो यहां से देखें ये पाई इसमें से सब में से कॉमन ले लें तो कैंसिल हो जाएगी, तो आप लोगों ने ऐसे करना है पाई कैंसिल, तो साथ इसके x भी है, तो x इज इक्वल टू 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, इनके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेमडा यहां पर चला जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 4 3 लेमडा डिवाइडेड बाय 4 3 लेमडा डिवाइडेड बाय 4 5 लेमडा डिवाइडेड बाय 4, नेक्स्ट जो आएगी तो 7 लेमडा डिवाइडेड बाय 4 अप टू सो ऑन। अब ये वाली जो आप लोगों के पास इक्वेशंस आई है तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से x की जो वैल्यू आई है तो हियर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और साथ लेमडा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और साथ क्या आ जाएगा, लेमडा। यहां पर ये जो n है तो ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को, कौन से, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जब आप लोग पुट करेंगे 0 तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 0 1 बाय 4 लेमडा, लेमडा बाय 4 रह जाएगा। आप लोग 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 1 प्लस 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 4 तो 3 लेमडा बाय 4, अगेन 3 पुट करके देखें तो आपके पास ये वाली इक्वेशंस आ जाएगी, तो इसे आप लोग नाम दें इक्वेशंस 5 का। अब ये इक्वेशंस 5 जो हमारे पास आई है तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके लिए आप लोग ऐसे लिखेंगे कि ये जो पॉइंट आए हैं, ये वाले जो पॉइंट हैं, तो इन पॉइंट को आप लोग ये कहेंगे सच अ पॉइंट इन अ स्टैंडिंग वेव आर कॉल्ड एंटी नोड्स।
तो ये वाले जो पॉइंट होंगे तो इन पॉइंट को आप लोग नाम देंगे किसका, एंटी नोड्स का नाम देंगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स, तो एक हमारे पास ये आ रहा है और दूसरा हमारे पास ये आ रहा है, तो इन दो एंटी नोड्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगा A1 और A2 और A3, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। और यहां से N1 से यहां तक N3 तक ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, लैम्डा तक। अब ये वाला जो पॉइंट है तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडिंग वेव्स को। नाउ हम ये कहेंगे कि द वेव एम्पलीट्यूड्स इन अ स्टैंडिंग वेव विल बी जीरो एट अ पॉइंट वेयर, तो इन पॉइंट्स की बात करेंगे कि जहां पर वेव एम्पलीट्यूड्स क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से ये वाली डायग्राम इसे रब कर देते हैं। तो अब हमारे पास जब वेव एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे कि ये वाला जो फैक्टर आया है साइन के एक्स, यहाँ पर हमने मैक्सिमम के लिए लिखा था 1, और जब मिनिमम होगा तो साइन के एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास 0 के इक्वल। नाउ के एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, के की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं, तो 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये n पाई इसकी वैल्यू आ जाएगी। n यहाँ पर क्या होगा, इंटीजर, और ये हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हम k की वैल्यू यहाँ से n की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो n की वैल्यू से ये आएगा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई 2 पाई 3 पाई अप टू सो ऑन, और n की वैल्यू आप लोग लिखें तो ये क्या होगी 1 2 3 अप टू सो ऑन। नाउ पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ये हमारे पास x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, और ये लैम्डा बाय 2 इसके साथ कैंसिल, लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 अप टू सो ऑन। इसके बाद वाली जो टर्म होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से देखें एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 जो होगा तो इसे आप लोग ऐसे लिखेंगे 2 लैम्डा। इसके बाद वाली जो टर्म होगी तो आप लोग क्या लिखेंगे उसे 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 5 लैम्डा डिवाइडेड, उसके बाद 3 लैम्डा। अब ये लैम्डा कौन सी चीज है, यहां से लेकर यहां तक ये वन वेवलेंथ से, और इसमें ये हमारे पास वन वेवलेंथ, इसका हाफ जो होगा तो ये हमारे पास लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगा। फिर ये कहते हैं कि उसके बाद लैम्डा से यहां से आगे जब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट आएगा ये 2 लैम्डा के इक्वल होगा, तो ये वाले जो पॉइंट होंगे सच अ पॉइंट इन अ स्टैंडिंग वेव्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम आर कॉल्ड नोड्स। तो ये वाले जो पॉइंट होंगे तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाली जो कंडीशंस आई है, और दूसरी ये हमारे पास इक्वेशंस, ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं नोड्स, और ये वाली जो इक्वेशंस आई है लास्ट में तो इनके लिए हम कहेंगे सच अ पॉइंट इन अ स्टैंडिंग वेव आर कॉल्ड एंटी नोड्स। ये हमारे पास एंटी नोड्स और दूसरे ये नोड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स हम अपने न्यू लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई वेव्स ट्रेवल करे, लेट्स सपोज हमने ऐसे कहा है कि ये हमारे पास यहाँ पर वेव पल्स ये ट्रेवल कर रहे, अगर दो कंडीशंस यहाँ पर लगाएंगे कि जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की दूसरी साइड यहाँ पर अगर फिक्स्ड है, और फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि वो अगर फ्री है, तो ये यही स्टैंडिंग वेव्स किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करने के बाद ये किस डायरेक्शन में जाएंगी, ये अपना फेज चेंज करेंगी या फेज नहीं चेंज करेंगी, जिसे हम ट्रेवलिंग वेव में साथ डिस्कस करेंगे।